आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपने शौर्य और पराक्रम से वीरता की अप्रतिम गाथा रचने वाले भारत के वीर सैनिकों के सम्मान में प्रदेश के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। तिरंगे के मान सम्मान के लिए जोश, उत्साह और उमंग के साथ इन यात्राओं में जनप्रतिनिधि, धर्मगुरु, विद्यार्थी और विभिन्न वर्गों का जन सैलाब देश की एकता और अखंडता को प्रतिबिंबित कर रहा है। धार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज शाम विशाल मातृशक्ति वाहन तिरंगा रैली निकाली जाएगी। इससे पहले कल नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री तथा अशोकनगर जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला भारतीय सेना के पराक्रम और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मुंगावली में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और देशभक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने इस बात को साबित भी किया है। अब आकाशवाणी भोपाल आपको मौका दे रहा है अपनी देशभक्ति की भावनाओं को जाहिर करने का। प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल द्वारा राष्ट्र प्रथम देशभक्ति का जज्बा नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में आप अधिकतम 40 सेकेंड का एक वीडियो संदेश बनाकर देश के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार कर सकते हैं। इस संदेश को रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और स्थान के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को रोज अपने समाचारों, समसामयिक कार्यक्रमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करेंगे। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9406523035। आइए अब सुनते हैं भोपाल के कोलार से प्रवीण जैन का ये संदेश। हाल ही में जिस तरह अपने वीर जवानों ने अद्भुत शौर्य प्रदर्शन कर जीत हासिल की है, उससे हर देशवासी जोश से भरा हुआ गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हम सेना के हर जवानों को प्रणाम करते हैं। अब अपनी पूरी सेना और उसके साजो सामान को सच में मेड इन इंडिया टेस्टेड होके का प्रमाण मिल चुका है। पूरी सेना को जय हिंद, जय जवान। सरहद के वीर सिपाही तुम्हें नमन। सबके दिल में गूंजे जनगण मन, जनगण मन, जनगण मन, जय हिंद। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान इस महीने की 29 तारीख से शुरू होगा और 12 जून तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को कृषि संबंधी उन्नत तकनीकों और बीजों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा, देश भर के 723 जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा और इससे लगभग 1.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों का एक दल लगभग 65,000 गाँव में जाएगा और किसानों को वैज्ञानिक कृषि की व्यवहारिक जानकारी देगा। जिला स्तर पर प्रत्येक दल प्रतिदिन 3 बैठकें करेगा। पिछले दिनों हमने खरीफ कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कई राज्यों के कृषि मंत्री आए थे और हम लोगों ने तय किया कि इस साल खरीफ की फसल के लिए ही हम विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाएंगे। इस अभियान में हम 2170 टीमें बना रहे हैं वैज्ञानिकों की। इन वैज्ञानिकों के साथ जोड़ेंगे हम यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, राज्य सरकार के अमले को, केंद्र की पूरे कृषि विभाग की टीम को, प्रगतिशील किसानों को, एफपीओज को। और ये टीम एक जिले में 3 टीमें जाएगी देश में। तीनों टीम का क्षेत्र बटा रहेगा, कितने गांवों में जाएगी। शिवपुरी जिले के दौरे के दौरान केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल रेपी नदी पर बने 150 मीटर लंबे पुल का लोकार्पण किया। श्री सिंधिया ने कहा कि यह पुल केवल पवा का पुल नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र के गांवों और दिलों को जोड़ने का प्रतीक है। इस पुल के निर्माण से पूर्व में 70 किलोमीटर की दूरी को घटाकर मात्र 12 किलोमीटर कर दिया गया है, जिससे कोलारस, पोहरी और शिवपुरी के बीच आवागमन सुगम हुआ है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छतरपुर जिले में नेहरू युवा केंद्र और जन अभियान परिषद के 102 सदस्यों ने सिविल डिफेंस वॉलंटियर का प्रशिक्षण दिया और शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण हेतु आज से आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में विकास खंड स्तरीय शिविर जनपद शिक्षा केंद्र का आयोजन किया जाएगा। यह 24 मई तक चलेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।